नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल NT नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको 18 जून 2024 का जो विजुअल आर्ट का पेपर हुआ था नेट का, उसको सोल्व कराऊंगी। दोस्तों जबकि यह पेपर लीक हुआ है, जिस कारण ये रद्द भी कर दिया गया है और जल्दी ही आयोग दोबारा पेपर को कराएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैचिंग करनी है। इसमें मैच दिया हुआ है ब्लैक पगोडा, बाइजेंटाइन चर्च, विशाल स्नानागार और गेसु। तो इसको मैच करना है। राइट आंसर क्या होगा? ब्लैक पगोडा जो संबंधित है वो है सूर्य मंदिर, ठीक है। और जो बाइजेंटाइन चर्च है वो संबंधित है हागिया सोफिया यानी कि 4। स्नानागार, विशाल स्नानागार ग्रेट बार्थ, ये संबंधित है सीटाडेल नगर दुर्ग, सीटाडेल नगर दुर्ग। और गेसु यह संबंधित है चर्च ऑफ जीसस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड। ए का थर्ड है, बी का 4 और सी का 1, डी का सेकंड। राइट आंसर जो है वो थर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। मल्टीमीडिया में प्रयुक्त TIFF टिफ शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें मैचिंग दिया हुआ है, मैच करना है। ड्राई पॉइंट, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, पेनोग्राफी, स्टोन, ड्राई सिम्बलिंग, कंप्यूटर प्रिंटिंग और रिलीफ प्रिंटिंग हो जाएगा लेटर प्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। भौतिक विज्ञानी रंग सिद्धांत यानी कि फिजिस्ट कलर थियोरी का आविष्कार निम्नांकित में से किसने किया था? तो यह किया था डॉक्टर न्यूटन ने, डॉक्टर न्यूटन ने। अगले प्रश्न में सतीश गुजराल की कलाकृतियाँ चयनित करनी है। सतीश गुजराल की कलाकृतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इनमें से कौन कौन सी कलाकृतियाँ सतीश गुजराल चित्रकार से संबंधित हैं? इसमें हो जाएगा खिलाड़ी जो इनकी कृति है, और दूसरा हो जाएगा शक्ति और गणेश, फिर हो जाएगा प्लेमेट्स, प्लेमेट्स यानी कि AC और E, AC और E इसका राइट आंसर है, यानी कि सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56। मानव जीवन में नाट्य कला की महत्ता संबंधी ग्रंथ यानी कि नाट्य शास्त्र का लेखन निम्नांकित में से किसने किया था? तो यह किया था भरत मुनि। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, भरत मुनि ने। दोस्तों ये सीरीज़ जो है, जो क्वेश्चन पेपर है वो सीरीज़ वाई है, वाई। अगर किसी का वाई होगा तो आसानी रहेगी मिलाने के लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस सीरीज़ को, ये सीरीज़ जो है वो वाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मुख्यतः संस्थागत इंस्टॉलेशन के लिए विख्यात कलाकार निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन है? इनमें हो जाएंगे रमेश पटेरिया, अनीता दुबे और सुबोध गुप्ता, यानी कि B, C और E। राइट आंसर इज थर्ड, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है 59। सम्मिलित करना है सूची को, जिसमें दिया गया श्री कुमार। तो श्री कुमार किससे संबंधित है? ये शिल्प रत्न ये पुस्तकों के नाम है, शिल्प रत्न से। फिर जयदेव की है गीत गोविंद। फिर है बिहारी संबंधित है सतसई और कल्हण इनकी है राज तरंगिणी। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, A का थर्ड, B का 4, C का फर्स्ट और D का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60 है, वेन चिही ने निम्नांकित में से किस वर्ष डायमंड सूत्र ए डिस्कोर्स ऑफ इंडियन बुद्धिज्म टेक्स्ट स्क्रोल का मुद्रण किया? तो यह किया था 868 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है थर्ड। अगला प्रश्न है 61। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचना वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड,
सबसे पहले आएगा डायमंड सूत्र, फिर है सेल्फ पोर्ट्रेट इन अ वेलवेट कैंप रेम्ब्रा, और फिर हो जाएगा मैडोना विथ 4 वर्जिन सेंट्स इन अ गार्डन, और लास्ट में आएगा जो सबसे बाद की कृति है क्लाउड एंड द फ्लाइंग स्वान्स कृष्णा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, गुजरात के सोलंकी प्रारूप के मंदिरों का उन्नयन के संदर्भ में सतह से शीर्ष के अनुक्रम में निम्नांकित में से व्यवस्थित कीजिए। यानी कि मंदिरों के जो सतह से शीर्ष का अनुक्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा पीठ, फिर दूसरे नंबर पे आएगा मंडोवर, तीसरे नंबर पे आएगा शिखर, और फिर लास्ट नंबर पे आएगा प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा 1, ABCD। करेक्ट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित रंगों में प्राथमिक रंगों से प्रारंभ करते हुए चातुष्क क्वांटर्नी रंगों तक के सही अनुक्रम को सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका नीला ब्लू, फिर आ जाएगा आपका बैंगनी, और फिर है स्लेट ब्लू ग्रे, लास्ट में आएगा सेज ग्रीन ग्रे। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, BDAC। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, मुद्रण प्रिंट मेकिंग प्रविधि में प्रयुक्त सही सामग्री निम्नांकित में से कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, A नाइट्रिक एसिड, C जिंक प्लेट, और D रेजिन कृत्रिम गोंद। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65, डिजिटल प्रौद्योगिकियों में मल्टी कलर मुद्रण के आरंभ से पूर्णता के क्रम को सही सोपान में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। सबसे पहले C फोटो कंपोजिंग, फिर है A पेज मेकिंग, फिर आ जाएगा E प्लेट मेकिंग, फिर D प्रिंट मुद्रण लेना, फिर आ जाएगा आपका B बाइंडिंग जल्दसाजी। सबसे बाद में बाइंडिंग ही होती है। राइट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नांकित में से वे कलाकार कौन से हैं जो सिरेमिक के लिए विख्यात हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4, A PD दरोज, B गुरुचरण सिंह, और D ज्योत्सना भट्ट। क्वेश्चन नंबर 67, स्टेंशिल मुद्रण विधि निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है रंजक उदात्तीकरण डाई सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में कलमकारी कला की 2 सुस्पष्ट शैलियाँ निम्नांकित में से कौन सी हैं? तो ये है श्रीकलाहस्ती और मछलीपट्टनम शैली। क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नांकित में से विज्ञापन से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 4, विलियम बर्नबेक, रोजर रीव्स, लियो बर्नेट, और फर्डिनांड हॉडलर। A B C और D। राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 70, क्ले की सूखने की वह अवस्था जहां आगे का मुख्य कार्य किया जा सके, टेराकोटा में ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लेदर हार्ड। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में चित्रों के वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं वर्णित हैं। इसका लेखन निम्नांकित में से किसने किया है? तो यह किया है सोमेश्वर ने। राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 72, धातु की ढलाई करते समय योजित धातु की स्थूलता को बनाए रखने के लिए धातु का वह उपकरण जो कोर को धारित करता है तथा अपने सही विन्यास में इसे ढाल देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कोर पिन। राइट आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, एडवर्टाइजिंग विज्ञापन मीडिया के आकार के अनुसार निम्नांकित को बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करें। बड़े से छोटे, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? होल्डिंग, उससे छोटा हो जाएगा समाचार पत्र, उससे छोटा हो जाएगा मैगजीन पत्रिका, फिर उससे जो छोटा है वो हो जाएगा आपका
मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया, और सबसे छोटा हो जाएगा स्मार्ट वॉच। राइट आंसर थर्ड, CDABE, CDABE, राइट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर है 74। मिलान करना है इसमें। राइट आंसर देख लीजिए सेकंड, ओल्ड रोमन टाइप फेस, प्राचीन रोमन टाइप मुख, इसका हो जाएगा थर्ड, गोरे मांड। फिर है डेकोरेटिव टाइप अर्नल्ड, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा इसका। फिर है कर्सिव टाइप फेस, इसका हो जाएगा फोर, मोरे हिल। स्क्वायर सेरिफ टाइप फेस, तो इसका हो जाएगा सेकंड, इसको रोक वेल। राइट आंसर है सेकंड। 75 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मिलान करना है। इसका राइट आंसर है 1, बोहोस जो उसका सन है वो है 1919। ब्लो राइटेर का जो सन है वो है 1909। फिर है ड्राई ब्रुके, इसका जो सही सन हो जाएगा वो हो जाएगा 1905। और फिर है क्लाउ वियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924। क्वेश्चन नंबर 76, प्रसिद्ध मूर्ति किरातार्जुनीय यानी कि गंगावतरण मामल्लपुरम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? तो यह है पल्लव मूर्ति कला। राइट आंसर सेकंड, पल्लव मूर्ति कला। क्वेश्चन नंबर 77, अजंता गुफाओं के चित्र निम्नांकित में से कौन से हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आया था, अजंता गुफाओं के चित्र कौन से हैं? तो इसमें सभी जो चित्र दिए हुए हैं वो सभी अजंता के चित्र हैं। गज जातक कथाएं, यह भी अजंता की है। मृत्यु सैया पर राजकुमारी, द डार्क कम्प्लेक्शन अप्सरा, द डार्क कम्प्लेक्सन्ड अप्सरा, श्याम वर्णी अप्सरा, पद्मपाणि बोधिसत्व, यशोधरा और राहुल से बुद्ध का भिक्षा मांगना, सभी अजंता से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नांकित फॉन्ट्स में से सही sans serif फॉन्ट्स को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्स, हेल्वेटिका और अवंत गार्डे, बी डी और ई। राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 79, मिलान करना है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। राइट आंसर है इसका थर्ड, उत्कीर्ण छपाई, इंटेग्लियो प्रिंटिंग किससे संबंधित है? मृदु तल, सॉफ्ट ग्राउंड, वुडकट या लिनोकट संबंधित है रिलीफ प्रिंटिंग, कोलोग्राफ संबंधित है गत्ते पर चिपकाई गई आकृतियाँ, और क्रोमोलिथोग्राफ यह संबंधित है मल्टी कलर लिथोग्राफ से। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, सिंपोजियम और रिपब्लिक, सिंपोजियम पुस्तकों के नाम है ये, सिंपोजियम और रिपब्लिक नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो यह है प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर भारत की वह लोक कला निम्नांकित में से कौन सी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का चित्रण प्रमुख रूप से किया गया है? तो यह है पिछवई। क्वेश्चन नंबर 82, इंटेग्लियो प्रिंट मेकिंग की तकनीक जैसे कि एचिंग, एक्वाटिंट को आरंभ से अंतिम परिणति को सही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि आरंभ से अंतिम परिणति तक सही अनुक्रमित कीजिए। इसका सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सुई, निडल से प्लेट पर रेखांकन करना, फिर आ जाएगा प्लेट पर ग्राउंड लगाना, फिर अम्ल जैसे रसायन में प्लेट का निक्षारण करना, फिर आएगा डी, निक्षारित प्लेट पर स्याही का अनुप्रयोग करना, और लास्ट में आ जाएगा प्लेट से प्रिंट लेना। राइट आंसर हो जाएगा इसका PCATE, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित मूर्तियों को उनके निर्माण के अनुसार काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सबसे पहले ई, डेविड दोनातिल्लो, और फिर है बी, रोंडानिनी पिएटा माइकलेंजलो द्वारा बनाई गई, फिर है सी, डेविड जो माइकलेंजलो द्वारा ही बनाई गई, फिर है ए, पिएटा जो माइकलेंजलो ने बनाई थी,
और फिर है डी डेविड जियालेरंजी बर्निनी। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड EBCAD। क्वेश्चन नंबर 84, संरचनागत महत्ता के दृष्टिकोण से विज्ञापन एजेंसी सक्रिय विभागों को शीर्ष स्तर से प्रारंभ करते हुए सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जो अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले सी, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जो प्रबंध निर्देशक कहलाता है। फिर है ट्रैफिक कंट्रोल, फिर आ जाएगा आपका क्रिएटिव ग्रुप हेड, फिर आ जाएगा आपका आर्ट डायरेक्टर यानी कि कला निर्देशक, और सबसे लास्ट में आएगा विजुअलाइजर। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड CABED। क्वेश्चन नंबर 85, तिसियन के कलाकृतियों के सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही अनुक्रम व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। सबसे पहले चार्ल्स 5 की पूर्ण आकार पोर्ट्रेट की प्रतिलिपि बनाना, डी पोप 3 का सामूहिक पोर्ट्रेट बनाना, फिर ए आदम और हव्वा जैसी धार्मिक पेंटिंग बनाना, बी स्कूला डेल सेंटो के लिए सेंट एंथोनी के चमत्कार विषयक 3 भित्ति चित्रों की श्रृंखला बनाना, और सबसे लास्ट में आएगा ई फिलिप तृतीय यानी कि सेकंड के लिए मिथकीय दृश्यों संबंधी पेंटिंग की श्रृंखला बनाना। राइट आंसर हो जाएगा CDABE। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, एलोरा के भित्ति चित्रों के निम्नांकित में से कौन से अवशेष अल्प अक्षयित यानी कि कम नष्ट हुए पाए गए? तो यह पाए गए थे कैलाश मंदिर के। राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87, निम्नांकित में से कला के किस टीकाकार ने तर्क संगत रहस्यवाद और आदर्शवाद के संदर्भ में विवेचन किया है? तो यह किया है आनंदवर्धन ने। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, आनंदवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नांकित में से किस कलाकार ने प्योर मिनिमलिज्म शुद्ध अल्पतमवाद का प्रयोग किया है? तो यह किया है नसरीन मोहम्मदी ने। राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, मिलान सूची है जिसमें कुषाण काल गांधार फेज जो है रिलेटेड है प्रथम तृतीय फर्स्ट थर्ड शताब्दी ईस्वी। शुंग काल 188 ईस्वी पूर्व 76 ईस्वी पूर्व। गुप्त काल 300 ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी। कुषाण मथुरा फेज है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी ईस्वी तक। राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 90, प्रसिद्ध लिनोकट कृति रिफ्यूजी चिल्ड्रन की रचना निम्नांकित में से किसने की थी? तो यह की थी चित्तो प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नांकित कलाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार लिखिए। तो यह है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। सबसे पहले मीरा मुखर्जी, फिर दूसरे नंबर पे भूपेन खक्कर, तीसरे नंबर पे हैं जोगेन चौधरी, और जो 4 नंबर पे आएंगे लास्ट में नलिनी मलानी। अगला प्रश्न है 92, निम्नलिखित प्रविधियों में से सही उत्कीर्ण मुद्रण इंटेग्रो प्रिंटिंग तकनीक को चिन्हित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, बी एचिंग निक्षारण ड्राई पॉइंट और मेजोटिंट। एचिंग ड्राई पॉइंट मेजोटिंट, बी सी और ई। क्वेश्चन नंबर 93, गुजरात की पिथौरा कला का प्रयोग निम्नांकित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है राठवा जनजाति के द्वारा। राठवा जनजाति, जो इसका ऑप्शन सही है वो है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित टाइपोग्राफी संबंधी परिभाषिक शब्दावलियों को उनके महत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में राइट आंसर हो जाएगा 2। सबसे पहले लाइट, रेगुलर, उसके बाद आएगा बोल्ड, फिर ब्लैक और फिर एक्स्ट्रा ब्लैक। सबसे पहले लाइट, फिर रेगुलर, और फिर आ जाएगा बोल्ड, फिर ए ब्लैक, और सबसे लास्ट में आएगा एक्स्ट्रा ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, विज्ञापन की वह श्रृंखला जो सभी दिशाओं में विभिन्न माध्यमों द्वारा कार्य करती है तथा इस प्रकार निरंतर जारी रहती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन। राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96, इसमें GE लेसिंग मिलान करना है। GE लेसिंग जो संबंधित है लाओ कूल से, लाओ कूल।
फिर है कांट, कांट संबंधित है क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। फिर है हिगेल, हिगेल संबंधित है डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म। फिर है डी एंड्रयू सेशली बेंड्रेले, यह संबंधित है ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ आर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 97, मुद्रण की वह प्रविधि जिसमें रबर रिलीफ का प्रयोग किया जाता है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है फ्लेक्सोग्राफी, फ्लेक्सोग्राफी के नाम से। अगला क्वेश्चन है 98, मूर्तिकला की एकाधिक आकृति के लिए निम्नांकित में से किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पीस मोल्डिंग, पीस मोल्डिंग। 99 क्वेश्चन को देखिए, किनताई ब्रिज नामक प्रसिद्ध कृति के प्रिंट मेकर कौन है? तो यह है हीरो सिंगे, हीरो सिंगे। क्वेश्चन नंबर 100, रत्नावली कांत निम्नलिखित में से किस माध्यम की अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है फाइबर ग्लास और टेराकोटा, फाइबर ग्लास और टेराकोटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 101, मानवीय कामुकता को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने वाली वान गो की पेंटिंग निम्नांकित में से कौन सी है? तो यह है कैफे टेरेस एट नाइट, कैफे टेरेस एट नाइट। राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर मिलान सूची दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाउंटेन 1917, फाउंटेन 1917 किसकी कृति है? तो यह है मार्सेल ड्यूसा की, मार्सेल ड्यूसेम्प। फिर है यंग डांसर 14 ईयर्स ओल्ड 1880-81, 14 वर्षीय युवा नृत्यांगना, तो यह किसकी कृति हो जाएगी? तो यह एडगर देगा की कृति है, एडगर देगा की। फिर है बर्गर्स ऑफ कैलेंस 1884-86, इसका हो जाएगा अगस्त रोडिन। लास्ट में है रिक्लाइनिंग फिगर 1929 में बनी, तो यह संबंधित है हेनरी मूर से। राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित मूर्तिकारों को उनके जन्म तिथि के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि 1। सबसे पहले रामकिंकर बैज, फिर धनराज भगत, फिर अमरनाथ सहगल, उसके बाद लीडिया मेहता और सबसे लास्ट में मृणालिनी मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104, दक्षिण भारतीय कांस्य चोलकालीन की कला विधि निम्नांकित में से कौन सी है? तो यह है 9वीं सदी से लगाकर 13वीं सदी ईस्वी तक। राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 है, वर्ष 1956 में KCS पणिकर द्वारा चित्रित तेल चित्रों ऑयल पेंटिंग का चयन कीजिए। तो इसमें सही जो आंसर है वो हो जाएगा जेनेसिस, हॉर्सेस, गोल्डन वुमेन और हॉर्सेस, जेनेसिस, गोल्डन वुमेन और हॉर्सेस। राइट आंसर हो जाएगा A, C और D, A, C और D, A, C और D। अगला प्रश्न देखिए 106, इसमें भी मिलान करना है। राइट आंसर हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। एक त्रिविमीय चित्र जो अंतराल में जादुई रूप से तैरता हुआ प्रकट होता है, यह संबंधित है होलोग्राम। वह इलिस्ट्रेशन जो किसी पुस्तक के शीर्षक पृष्ठ का अनुभाग के सम्मुख होता है वह होता है अग्रभाग। पुस्तक की संक्षिप्त भूमिका जिसमें इसके विषय और उद्देश्य आदि के बारे में उल्लेख मिलता है या होता है, तो वह संबंधित होता है आमुख। किसी पृष्ठ के शीर्ष कोर से दूरी जिस पर अध्याय का शीर्षक आदि होता है, तो यह होता है सिंक। राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, निम्नलिखित किसी अभिकल्प या कृति में दो या दो से अधिक समान या असमान महत्व वाले घटकों को स्पष्टतया सुव्यवस्थित व्यवस्थापन निम्नांकित में से क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संतुलन। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित दार्शनिकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार काल अनुक्रम में लिखिए या बताइए। तो यह है सबसे पहले आ जाएगा वर्णन ली,
फिर हो जाएंगे कार्ल गुस्ताव जंग, फिर है हर्बर्ट रीड, और फिर लास्ट में सुसेन कैथरीना लेंगर। राइट आंसर हो जाएगा 4A, BACD, BACD। क्वेश्चन नंबर 109, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है राजा भोज। 110 क्वेश्चन, निम्नांकित पहाड़ी लघु चित्र कलाकारों या मिनिएचर को चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। राइट आंसर हो जाएगा 4, C नैनसुख, D मनकू और साहिबदीन, C, D और E। अगला प्रश्न है 111, फड़ पेंटिंग निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। सबसे पहले हाथ से बुने हुए सूती कपड़े को रात भर पानी में भिगो कर रखना है। फिर कपड़े को सख्त करने के लिए कलफ लगाई जाती है तथा धूप में सुखाया जाता है। फिर आ जाएगा पत्थर की सहायता से सतह को मुलायम किया जाता है, और लास्ट में आएगा कपड़े पर बाइंडर के साथ प्राकृतिक रंगों का अनुप्रयोग और मोटी काली रेखाओं द्वारा पूर्णता प्रदान की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा BCAD। 111 क्वेश्चन, डिजिटल प्रौद्योगिकी में पेज लेआउट, टाइपफेस, टाइप साइज, ग्राफिक्स आदि की परिशुद्ध प्रस्तुति को निम्नांकित में से किस परिभाषिक शब्दावली द्वारा निरूपित किया जाता है? तो यह किया जाता है वाई सीविंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113, किसी व्यक्ति, पशु, घटना या वस्तु की आकृति का वास्तविक अथवा काल्पनिक चित्रण कहलाता है? तो यह कहलाता है कैरिकेचर। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नांकित में से उन व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने मुद्रण, प्रिंट मेकिंग माध्यम में कार्य किया तथा ग्राफिक आर्ट में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ज्योति भट्ट, सनत्कार RB भास्करन और E जयंत पारिक, BCDE। राइट आंसर 3rd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, अवनींद्रनाथ टैगोर के निम्नांकित चित्रों को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 2nd। सबसे पहले E अभिसार, द पार्सिंग ऑफ शाहजहां, फिर है C उमर ख्याम श्रृंखला, फिर है उमा, और फिर द अरेबियन नाइट्स श्रृंखला। राइट आंसर 2nd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित मूर्तियों को उनकी रचना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा CBDA, सिटी स्क्वायर जियाकोमेट्टी, स्काई कैथेड्रल लुइस नेविल्सन, टैंक टोटेम डेविड स्मिथ, और QB डेविड स्मिथ। राइट आंसर हो जाएगा 2nd। फिर क्वेश्चन है 117, जिसमें मिलान करना है। स्टोन सतह को घिसाई के लिए उपयोग में लाने वाला पाउडर, तो यह है कार्बोरेंडम चूर्ण। फिर है किसी स्टोन की सतह पर जब गम ईच लगाया जाता है तो बुलबुले प्रकट हो जाते हैं, तो यह सही है मिलान इम्फरसेंस। फिर है किसी चित्र को प्राप्त करने के लिए किसी पाषाण या प्लेट को स्वच्छ करने या पुनर्सुरग्राह बनाने यानी कि दोबारा सही बनाने वाला द्रव्य, तो यह है काउंटर एच। स्क्रैपर बोर्ड्स के निर्माण में प्रयुक्त प्रेस्ड ठोस लकड़ी, यह संबंधित है बेनिलक्स। राइट आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 118, जियान लोरेंजो बर्निनी की कृति डेविड, जो 1623 में बनाई गई, किस संग्रहालय में रखी गई है? तो यह रखी गई है गैलेरिया बोर्गिस रोम में। क्वेश्चन नंबर 119, वर्ष 1960 और 1970 के दशक में न्यूक्लियर रागनी का चित्रांकन किसने किया था? तो यह किया था ए रामचंद्रन ने। 120 क्वेश्चन, पिकासो के निम्नांकित चित्रों को उनके सृजन वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले वायलिन, और फिर आएगा ड्रीम, उसके बाद है गवेर्निका, और सबसे लास्ट में वॉर एंड पीस। राइट आंसर हो जाएगा CBAD यानी कि 2nd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 121, कांगड़ा शैली की निम्नांकित में से कौन सा चित्र बिहारी सतसई के दोहे पर आधारित है? तो यह है राधा ऑफरिंग
लस्सी टू कृष्णा 1690। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नांकित में से उन मूर्तियों को चुनिए जो अपनी स्मारकीय मूर्तियों के लिए विख्यात हैं। तो यह है बलबीर सिंह कट, अनीस कपूर और डीपी राय चौधरी। बहुत ही इजी सा सवाल था अगर किसी ने मूर्तिकारों के बारे में पढ़ा हो। बी, सी और ई राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखन वर्ष के अनुसार काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सबसे पहले नाट्यशास्त्र हो जाएगा, और फिर हो जाएगा मानसार, फिर आएगा चित्र लक्षणम और सबसे लास्ट में सम्रांगण सूत्रधार। तो राइट आंसर है सेकंड, CABD। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, हान राजवंश में लेखन पेन या ब्रश का आविष्कार किसने किया? तो यह किया था मैंग टीन ने। क्वेश्चन नंबर 125, कलाकृति द ट्विटरिंग मशीन जो 1922 में निर्मित हुई से संबद्ध कलाकार निम्नांकित में से कौन सा है? तो यह है पॉल क्ली। क्वेश्चन नंबर 126, मिलान करना है। ट्रम्प ऑफ लेबर है डीपी राय चौधरी। फ्लाइट संबंधित कृति किससे है? तो यह है चिंतामणिकर। टॉयलेट जो कलाकृति निर्मित की है वो की है शंखो चौधरी। और डिवोटी PV जानकी राम। राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नांकित में से कौन सृजनात्मक बुनाई क्रिएटिव वीविंग से संबंधित नहीं है? तो यह लीडिया मेहता संबंधित नहीं है क्रिएटिव वीविंग से। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित प्रिंट मेकिंग कलाकृतियों को उनके सृजन वर्ष के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 3rd। सबसे पहले रवि वर्मा प्रेस रंगीन शिला मुद्रण ओलियोग्राफ, फिर है मुकुल चंद्र डे रिवर लाइफ अम्ल लेखन एचिंग, फिर है विनोद बिहारी मुखर्जी मैन विद कैरियर अश्म मुद्रण लिथोग्राफ, और लास्ट में है नंदलाल बोस गांधी जी लिनोकट। राइट आंसर है 2। 129 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कलाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2। सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, जैमिनी राय और अमृता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 130, मिलान करना है। द स्टोन ब्रिज संबंधित है रेम्ब्राट। द ब्रिज एट मेंटेज संबंधित है कोरो से संबंधित है। द सिप्रेक संबंधित चित्र है टर्नर, और लैंडस्केप विद रेनबो संबंधित है रूबेन से। राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय कला का एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है जिसकी जन्म शती वर्ष 2024 में मनाई जा रही है? यह है FN सूजा। क्वेश्चन नंबर 132, रामकुमार की जो कृति है वह कौन सी है? वह है लैंडस्केप ऑफ लद्दाख। कृष्ण खन्ना की कृति है बैंड वाला। तैयब मेहता काली, और KG सुब्रमण्यम फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वापल्ली। राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 133, मूर्तिकारों द्वारा प्रयुक्त टेराकोटा से निर्मित मृदभांड उस मृत्तिका की परिणति है जिसे निम्नांकित तापक्रम तक पकाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 134, देवगढ़ मंदिर में ईश्वर और उससे संबंधित सवारी के सही युग्मों का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और D, हाथी पर इंद्र, मानवाकृति पर नृति। राइट आंसर हो जाएगा A और D। क्वेश्चन नंबर 135, हैलेबीड के होयसलेश्वर मंदिर में वीणाधर सरस्वती पट्ट से सरस्वती के वाहन को चिन्हित कीजिए। तो यह है पक्षी का प्रतिरूप। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 136, उड़ीसा शैली का निम्नांकित में से कौन सा मंदिर अन्य मंदिरों के सदृश शिखर के बिना त्रिरथ शैली का है? तो यह है परशुरामेश्वर। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, 2D प्रिंट मीडिया डिज़ाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नांकित में से कौन से हैं? तो इसमें 3D तो नहीं होगा, 3D तो 3D होता है, और 2D प्रिंट मीडिया डिज़ाइन के लिए पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा InDesign, इलिस्ट्रेटर और कोरेला ड्रा।
राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नांकित में से एक्शन पेंटिंग के लिए विख्यात चित्रकार कौन है? तो यह है डी कुनिंग और जैक टवोरकोच। बी और सी, ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 129, चीनी षडंग को निम्नांकित में से किसने स्थापित किया? तो यह किया था हसी हो ने। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, मिलान सूची दी गई है। इसमें लेटर दिया गया है। तो लेटर है 216 मिलीमीटर गुणे 279। फिर है A3 यह है 200, जो पेज होते हैं A3 साइज, उसका माप है 297 मिलीमीटर गुणे 420। फिर है A5 साइज का हो जाएगा 148 गुणे 210। और फिर है A1 का हो जाएगा 594 मिलीमीटर गुना 841। राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 41, पेंटिंग दी गई है। इसमें दी गई पेंटिंग का रचना वर्ष, तो इसमें सही जो इसका आंसर है, इसकी कृति की जो रचना वर्ष है वो है 1944। अगला प्रश्न है 142, चित्र का शीर्षक क्या है? तो चित्र का शीर्षक है मंढाई थ्रेसिंग। मंढाई यानी कि थ्रेसिंग। राइट आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 143, इस पेंटिंग के कलाकार, तो इस पेंटिंग के कलाकार किस कला स्कूल से संबंधित हैं? तो यह है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। क्वेश्चन नंबर 144, प्रदत्त पेंटिंग का माध्यम है कागज पर वॉश इस पेंटिंग का माध्यम है। 145 क्वेश्चन, दी गई पेंटिंग दी गई है जो ऊपर, उसके कलाकार कौन है? तो वे हैं के हेबर। राइट आंसर 2। अब नेक्स्ट जो इमेज दी गई है इसको देखिए। इसका क्वेश्चन 146 है, इस मूर्ति के निर्माता का दशक निम्नांकित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में बनाई गई थी। उपर्युक्त मूर्ति शिल्प के कलाकार निम्नांकित में से कौन से हैं? तो ये हैं पीवी जानकी राम के द्वारा निर्मित की गई थी। 148 क्वेश्चन, दी गई मूर्ति किस संग्रहालय में या दीर्घा में रखी गई है? तो यह रखी गई है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली NGMA नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 149, प्रदत्त मूर्ति की तकनीक पूछी गई है, क्या है? तो यह लोस्ट वैक्स प्रोसेस में बनाई गई है। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का 150, इस मूर्ति के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग हुआ है? तो यह हुआ है ऑक्सीकृत ताम्र की चादर और तार, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड कॉपर शीट एंड वायर। दोस्तों 150 के 150 क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों ये थे 18 जून 2024 का विजुअल आर्ट नेट का पेपर जो हमने सोल्व किया है आज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।